अरविंद स्मार्ट स्पेसेस। मैनेजमेंट हमारे साथ है तैयार। कंपनी के एमडी एंड सीईओ कमल सिंघल साहब हैं हमारे साथ, जिनके साथ हम बात करेंगे बाजार में एक्शन आते हुए। सर बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस से बात करने के लिए। बहुत बहुत बधाई भी, ये आपका जो कंपनी है उसके लिए अच्छा साल रहा है, जो सेक्टर है उसके लिए तो खैर दमदार साल हमने आते हुए देखा भी है, परफॉर्मेंस भी बढ़िया रह रही है। ज़रा एक बार बताएं, इस समय रियल एस्टेट मार्केट के क्या हाल है, चाल हैं, आगे का आउटलुक कैसा निकल कर आ रहा है, ज़रा इस पर थोड़ी डिटेल में बात करें सर। सर आपका ऑडियो म्यूट है, एक बार ज़रा अनम्यूट कर लीजिए सिंघल साहब। सॉरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जैसे आपने कहा कि बाजार के रियल एस्टेट मार्केट के बहुत अच्छे हाल हैं। हमने जो पिछले 2-3 साल देखे हैं वो काफ़ी एनकरेजिंग और काफ़ी वाइड स्प्रेड, जिसमें हम बोलते हैं, मोमेंटम देखा है। और अच्छी न्यूज़ ये है कि जो मोमेंटम देखा है वो काफ़ी सस्टेनेबल भी लगता है। लास्ट 2-3 क्वार्टर्स लगभग सभी एटलीस्ट लिस्टेड कंपनीज जो हैं और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स की जो कंपनीज हैं उन्होंने बहुत ही हेल्दी ग्रोथ रजिस्टर करी है। और आने वाले कुछ क्वार्टर्स में भी हमें यही लगता है कि ये ग्रोथ मोमेंटम जारी रहेगा। और इसका एक कारण है, जनरली जो बाय साइड काफ़ी वाइड स्प्रेड है। ये इन्वेस्टर्स ड्रिवन कम है और एंड कंजम्पशन ड्रिवन ज़्यादा है। और इस कारण हमें लगता है कि जो ये ग्रोथ मोमेंटम है, डिमांड मोमेंटम है, ये जारी रहेगा। और सेक्टर ने जो अच्छे दिन देखे हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स में, ये आने वाले कुछ क्वार्टर्स में भी काफ़ी अच्छे स्तर पे रहेंगे। तो बढ़िया मूड माहौल बना हुआ है और अच्छे स्तर पर ही आपको यहाँ पर एक्शन भी बनते हुए दिखेगा। डिमांड साइड से भी अच्छी डिमांड आ रही है। किस तरह की इंक्वायरीज इस समय बन रही हैं सर? किस तरह के बायर ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं इस समय मार्केट में, ज़रा इसके बारे में थोड़ा कलर दें। श्योर। सो जैसे मैंने कहा कि डिमांड जो है काफी वाइड स्प्रेड है। एक तरफ तो पोस्ट कोविड एक रुझान रहा लोगों का कि घर जो थे उसको खरीदने में लोगों ने ज्यादा दिलचस्पी दिखाई और घरों का जो साइज था वो बढ़ा। डेफिनेटली सभी तरह के शहरों में, छोटे बड़े मध्यम स्तर के जो शहर हैं, सभी में लोगों ने ये सोचा कि मकान के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए और मकान के साइज अकॉर्डिंगली बढ़े। जब एवरेज मकान का साइज बढ़ेगा तो फिर ओवरऑल डिमांड ऑफ रियल एस्टेट इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर फीट भी बढ़ेगी, और ऐसा हमने देखा। इसके साथ साथ एक ये भी रुझान देखने को मिला कि आउटस्कर्ट्स में लगभग सभी बड़े और मध्यम स्तर के जो शहर हैं उनमें खासकर लोगों में वीकेंड होम्स और रिक्रिएशनल जो प्रॉपर्टीज हैं, इसको आप सेकंड होम भी बोल सकते हैं या फ्यूचर में फर्स्ट होम बोल सकते हैं, ऐसी इन्वेस्टमेंट और ऐसा जो दूसरा घर खरीदने का जो इच्छा थी वो काफी स्ट्रांग हुई। ये सेगमेंट एक बहुत ही ज्यादा उभर के सामने आया है। हमने भी अपनी कंपनी में इस सेगमेंट पे काफी फोकस किया। इनफैक्ट हम काफी इसमें काम पहले भी करते रहे हैं, प्री कोविड भी, पर पोस्ट कोविड हमने इसमें खास मोमेंटम देखा। तो दोनों जो बिल्टअप प्रॉपर्टीज हैं उनके घरों के साइज बढ़े और जो वीकेंड होम्स हैं, सेकंड होम्स हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट का एक स्पेसिफिक रुझान आया लोगों का। ये दोनों को मिला के ओवरऑल सेक्टर ने काफी अच्छी ग्रोथ देखी है। और अदरवाइज अगर हम इसको डाइसेक्ट दूसरी तरीके से करते हैं तो मध्यम मूल्य वाले जो घर हैं, जो मिड प्राइस्ड होम्स हैं और लग्जरी होम्स हैं, दोनों में और इन दोनों के बीच के जो घर हैं उनमें भी काफी वाइड स्प्रेड एक इंटरेस्ट है, डिमांड है और मोमेंटम है। सो ऑल इन ऑल अ वेरी हेल्दी सिचुएशन, और ये काफी सस्टेनेबल भी दिखती है एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो फर्स्ट टाइम बायर्स तो हैं ही, बट सेकंड टाइम होम बायर्स और जो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी लोग घर खरीदना चाह रहे हैं, वहाँ से भी एक बढ़िया डिमांड ट्रेंड आपको आते हुए दिख रहा है। अच्छा सर, आपकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं, क्योंकि ये साल बहुत अच्छा रहा है सेक्टर के लिए, आपके लिए भी साल अच्छा रहा है। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स हमने आती हुई देखी थी, हाईएस्ट एवर हाफ ईयरली रेवेन्यू भी हमने आते हुए दिखा था। इतने बढ़िया नंबर्स आ रहे हैं, क्या ये ट्रेंड फिर सस्टेन करेगा, क्योंकि आप कह रहे हैं डिमांड भी अच्छी है? जी हाँ, ये साल हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। पिछला साल भी बहुत हेल्दी रहा था। इस साल हमने इनफैक्ट फ्रेश सेल्स में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। पहले हाफ में ही हमने 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की फ्रेश सेल्स करी, जो कि 60% से भी ज़्यादा ग्रोथ थी। इसके साथ साथ एग्जीक्यूशन साइड भी काफ़ी हेल्दी है और इसका ये प्रमाण मिलता है हमें कलेक्शन की तरफ से। रियल एस्टेट में एज यू नो, कलेक्शंस सेल से ज़्यादा एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करती है। एज यू एग्जीक्यूट यू गेट मोर मनी फ्रॉम द बायर्स। तो उसमें भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम था। 500 करोड़ से थोड़ा कम हमने कलेक्ट किया पहले 6 महीने में, जो कि एक रिकॉर्ड रहा। आने वाले महीने बहुत हेल्दी हैं, बहुत अच्छी पाइपलाइन हमारे पास है। मेजरली इन दिस वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड मोमेंटम इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप लॉन्चिंग, और बाजार में नए-नए प्रोडक्ट लाना बहुत ज़रूरी है। और इसके ऊपर हमारा खास फोकस रहा है लास्ट 2-3 क्वार्टर्स में, और उसके रिजल्ट्स ऑलरेडी आने शुरू हो गए हैं। इस साल हमने 1000 करोड़ रुपए के लगभग प्रोजेक्ट ऑलरेडी लॉन्च किए हैं
और हमें उम्मीद है कि अगले 1 या 2 क्वार्टर्स के अंदर-अंदर हम 1500 से 2000 करोड़, 1700-1800 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट और लॉन्च कर देंगे। पाइपलाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इन्वेस्टेबल हमारे पास फंड्स काफ़ी हेल्दी हैं। एचडीएफसी के साथ हमारा एक प्लेटफ़ॉर्म 2 का एक अरेंजमेंट रहा है, जिसमें काफ़ी पैसा अभी भी इन्वेस्ट करना है। तो ये सारा मोमेंटम है, इन्वेस्टमेंट जारी है। 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर चुके हैं और साथ-साथ अगले इस साल के एंड तक 1500-1600 करोड़ के और प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। तो ऑल इन ऑल वेरी गुड मोमेंटम और हम काफ़ी अच्छा समय आने वाले कुछ क्वार्टर्स में देख रहे हैं। 1500-1600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सर, इतना बढ़िया पाइपलाइन बन रही है इस समय? हाँ, ये हमारी पाइपलाइन बन रही है। यस, हम अगले 1 या 2 क्वार्टर्स में इतने प्रोजेक्ट लॉन्च कर पाएँगे। यस। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एक्टिव प्रोजेक्ट्स, कितने एक्टिव प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे सर फिर आपके? हमारे करीब 12 प्रोजेक्ट ऑलरेडी हैं और ये 4 से 5 प्रोजेक्ट और अभी हम लॉन्च करने की तैयारी में हैं अगले 1 या 2 क्वार्टर्स में, ढाई क्वार्टर्स में। सर, और किन किन शहरों में ये प्रोजेक्ट्स होंगे, कहाँ कहाँ फोकस इस समय आपका बना हुआ है? तो ज्योग्राफिकली हमारा क्लियर फोकस रहा है गुजरात, जिसमें 2 शहर हैं, अहमदाबाद और गांधीनगर। ये हमारी होम मार्केट है, तो शुरू से ही हम यहाँ लॉन्च करते रहे हैं और काफ़ी हमारी स्ट्रॉन्ग और डीप पेनिट्रेशन है इस मार्केट में। इसके साथ-साथ बैंगलोर हमारा सेकंड होम है। वहाँ हमारे प्रोजेक्ट बहुत अच्छे लॉन्च हुए हैं। हमने काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट वहाँ पे सेल किए हैं। इनफैक्ट लास्ट फ्यू लॉन्चेस इन बैंगलोर हैव बीन रनअवे सक्सेसेस। हमने बहुत अच्छा माल वहाँ पे बेचा है। तो मीडियम टर्म में हमारी ये 2 फोकस मार्केट तो रहेंगी और ये फोकस रहेगा कि इन मार्केट्स में हम डीपर पेनिट्रेट करें। इसके साथ-साथ हमने एक प्रोजेक्ट पुणे में किया है, दैट वाज़ मोर लाइक अ वेटिंग ऑफ फीट। पर हमने ये बोला है कि आने वाले समय में पुणे और एमएमआर हमारी तीसरा फोकस रहेगा। सो मीडियम टर्म में अलोंग विद अहमदाबाद एंड बैंगलोर हम पुणे और एमएमआर मार्केट को एक फोकस एरिया देखते हैं और हमें उम्मीद है कि इस साल के अंत तक हम 1 या 2 प्रोजेक्ट एमएमआर पुणे में भी लॉन्च कर पाएँगे। सर ने डिमांड आउटलुक तो बड़े अच्छे से बता दिया, आगे के प्रोजेक्ट्स भी अच्छे हैं, पाइपलाइन भी बढ़िया दिख रही है सर। बड़ी सिटीज़ में आपका एक्सपेंशन भी चल रहा है। मार्जिन्स की बात करते हैं, क्योंकि थोड़ा मार्जिन्स में वेरिएशन हमने रहा है। पिछले क्वार्टर में हमने देखा था 18% के मार्जिन्स 46% पर आ गए। ऑब्वियसली ये सस्टेनेबल नहीं है, बट फर्स्ट हाफ में भी आपके 43% के मार्जिन्स हैं। इससे पहले FY23 के मार्जिन्स 19% थे, FY22 में भी उतने ही थे, FY21 में 27.5% थे। अब जो एक नॉर्मलाइज्ड मार्जिन रेंज होनी चाहिए, वो क्या एक्सपेक्ट करें कंपनी से, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कमोडिटी प्राइस प्रेशर भी कम हो गया है सर? यस, डेफिनिटली कमोडिटी प्राइस काफ़ी कम हुआ है और इनफैक्ट कम होने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो काफ़ी स्टेबल है एंड दैट इज़ गुड फॉर एवरीबॉडी। उसमें हम प्राइसिंग भी प्रॉपर कर सकते हैं और मार्जिन प्रेडिक्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी भी इम्प्रूव होती है। कमिंग बैक टू द नॉर्मलाइज्ड और स्टेडी स्टेट मार्जिन, हमारा जो नॉर्मल मार्जिन का स्तर है वो 25 से 27% के आसपास रहता है और जनरली स्पीकिंग मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर कॉन्फ़िगर्ड दैट वे। हमारा यही मार्जिन एक मीन मार्जिन है। लॉन्ग टर्म में और मीडियम टर्म में हम यही पास्ट में करते रहे हैं और भविष्य में भी जो जिस हिसाब से प्रोजेक्ट ले रहे हैं, ऐसा ही ट्रेंड अभी कंटिन्यूड है। जो वेरिएबिलिटी है वो डेफिनिटली आती है। बुक्स ऑफ अकाउंट में जो प्रोजेक्ट जिस हिसाब से एंटर होते हैं एज़ पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो कई बार अगर कोई अफोर्डेबल लो मार्जिन प्रोजेक्ट सिग्निफिकेंट तरीके से बुक्स में आ गया तो वो कम दिखता है और इसका उल्टा अगर कोई हाई मार्जिन प्रोजेक्ट की ज़्यादा क्वांटिटी हुई बुक्स ऑफ अकाउंट में रिफ्लेक्ट करने की, तो वो ज़्यादा हाई मार्जिन दिखता है। एक छोटी-सी करेक्शन इसमें ये है कि इवन करंटली हमारा जो मार्जिन है वो 27, 26, 27% के आसपास ही है, जो कि एडजस्टमेंट के बाद है। कैपिटल साइड में डिबेंचर्स और दूसरे तरह की फंडिंग को मैं अगर नॉर्मलाइज़ कर देता हूँ, तो उसके बाद एडजस्टेड मार्जिन एक नंबर हम पब्लिश करते हैं इन एडिशन टू द नॉर्मल बुक्स नंबर्स। वहाँ पे अगर हम देखते हैं तो नॉर्मलाइज्ड लेवल 25 टू 27% है और वो काफ़ी कंसिस्टेंट है apart from the variability of numbers from project to project which keep reflecting from time to time। और भविष्य में भी हमें यही उम्मीद है कि ऐसा मार्जिन रहेगा, मेंटेन रहेगा और कमोडिटी प्राइसेस आर हेल्पिंग ओनली। मार्केट ने जो भी प्राइसेस को कमोडिटी प्राइसेस को अब्जॉर्ब करने का एक ट्रेंड दिखाया था और ज़रूरत जो फील हुई थी, वो किया है और काफ़ी अच्छे से अब्जॉर्ब हुआ है एंड हेंस मार्जिन्स आर स्टेडी इन द पास्ट, हैव बीन स्टेडी इन द पास्ट। एक एक और ऐसी उम्मीद है कि आने वाले क्वार्टर्स में मार्जिन काफ़ी हेल्दी और सस्टेनेबल रहेंगे। अंडरस्टूड सर, तो मार्जिन तो बढ़िया रहेंगे, 25 से 27% की रेंज आ रही है, अच्छी रेंज मार्जिन की आपने दे दी। आखिरी सवाल सर, डेट फिलहाल क्या हाल है डेट के, और आगे किस तरह का आउटलुक है? So as on September quarter, we were a negative debt company. That means debt was zero. In fact, we had a surplus cash of around 140 odd crores. यही ट्रेंड हमारा पोस्ट कोविड काफी क्वार्टर से रहा है कि कंपनी नेट डेट
बेसिस पे ज़ीरो डेट कंपनी रही है, रादर पॉजिटिव रही है। हालाँकि ये सिचुएशन थोड़ी चेंज होनी चाहिए, जैसे-जैसे इन्वेस्टमेंट जो हमारा फ़ेज़ है आगे बढ़ रहा है, एक रीज़नेबल डेट इक्विटी हमें मेंटेन करनी है। टू क्रिएट वैल्यू इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव सम सॉर्ट ऑफ लेवरेजिंग इन द कंपनी, बट कंज़र्वेटिव। तो हम ये मानते हैं कि लॉन्ग टर्म में 1:1 डेट इक्विटी से नीचे हमें रहना है और यही हमने पास्ट में हमेशा से किया है। So more like a 0.6, 0.7 debt equity means a debt of around 500, 600 crores thereabouts. ये हम मैक्सिमम लेके जाएंगे, पर एज ऑफ नाउ कंपनी जो है वो डेट फ्री है एज ऑन सितंबर एंडिंग 2023। अंडरस्टूड। तो चलिए, डेट फ्री कंपनी है, एक्सपेंशन चल रहा है, प्रोडक्ट पाइपलाइन बढ़िया है, लॉन्चेस आ रहे हैं और मार्जिन आउटलुक भी अच्छा आ रहा है। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस रखिएगा इस पर नज़र। रियल एस्टेट पैक ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कंपनी की तरफ से भी बढ़िया आउटलुक है। बहुत बहुत शुक्रिया सिंघल साहब, आज वक्त लेने के लिए और पूरी डिटेल्स में बात करने के लिए, अपनी कंपनी और आउटलुक को आगे लेकर। शुक्रिया सर।